और कुछ लोगों की तो मुंह पे थप्पड़ दे दूंगी, जो बोलते हैं ना ये ऐसी है वो वैसी है। बस फ्रेंड्स नाम के होते हैं, रिलेटिव्स नाम के होते हैं। बेटी खुद के घर में भी है, उसको संभालो पहला। वो भटक चुकी है तुम्हारी बेटी। तुम्हारे घर पे तो पैसा भी नहीं है कि तुम्हारी लड़की खड़ी हो सके। पैसा हो तो तुम्हारी इज्जत है, पैसा ना हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। और मैं नसीब वाली कि मेरे पास बेटी है। कि लोगों की नज़र कितनी गंदी हो जाती है कि भाई अकेली है, चांस मार ले। क्यों भाई, तुम्हारे घर में कोई नहीं है भी। इन शॉर्ट बोलूँ तो मैं रियली में अकेली हूँ। मैं हूँ, आरवी है, यही मेरी फैमिली है। पर मुझे आप सबको भी मेरी फैमिली बनाना है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? यहाँ पे थोड़ा बारिश गिरा है इसलिए सब कीड़े वीड़े सब बाहर निकल गए हैं। यहाँ पे आरवी को बहुत डर लगता है ज़्यादा करके। स्नेल्स है यहाँ पे, बहुत सारे स्नेल्स है, तो आरवी को बहुत डर लगता है। बाकी ये क्लाइमेट तो बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छा है। आरवी ट्यूशन से आई अभी, तो सोचा थोड़ा वॉक कर ले। तो अभी हम लोग वॉक के लिए निकले हैं। बहुत टाइम बाद निकले हैं वॉक के लिए। ऐसा डेली नहीं पॉसिबल होता है, डेली उसका ट्यूशन्स रहता है, फिर बाकी का काम भी रहता है, और उसका होमवर्क कराना, जितना कंप्लीट करना वो कर लेना। बाकी मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। कोई बारिश नहीं गिर रही। चल, इसको बहुत शॉर्टनिंग का शौक है। बारिश नहीं गिर रही है, अच्छी लग रही है। तो मुझे ठंड अच्छा लगता है, बारिश भी अच्छी लगती है, पर बहुत वो कीचड़ होता है ना, वो सब नहीं अच्छा लगता मुझे। बस अभी थोड़ा वॉक करके थोड़ा गार्डन भी घूम लेंगे। और ऐसे तो 7 बजे अभी, बहुत शाम हो गई। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्लाइमेट भी कैसा है ना, सुबह 5 बजे जैसे हम अपने यहाँ बॉम्बे में कैसा होता है ना कि सुबह 7 बजे या 6:30 बजे सुबह होती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे कैसा है ना कि सुबह 5 बजे ही उजाला हो जाता है, ऐसा लग रहा है यार 7 बज गए ऐसे। और शाम को भी ऐसा नहीं, 7 साढ़े 7 बजे शाम ढलती है यहाँ पे, और अपने यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे ढल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, बट ऑल ओवर अच्छा क्लाइमेट है। अभी भी देख सकते हैं, आई थिंक सो 7:30 बज गए, अभी 7 साढ़े 7 बजे है, तो भी कितना उजाला है। ये जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। आप सबको पता है मैंने बॉम्बे से शिफ्ट हो गई हूँ। बहुत लाइफ में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम लोग फेस करना चाहते हैं, या बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स इतनी हो जाती है कि मजबूरी में हम लोगों को कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे मैंने अभी लिया। कोई भी इंसान जहाँ रहता है, इतना उस इंसान के लिए उतना इजी नहीं रहता है कि वो अपना कर्म भूमि, जहाँ पे हम लोग बोर्न एंड बॉट अप हुए हैं, वो छोड़ के कहीं और जाके शिफ्ट होना, वो भी अपनी बेटी के साथ में। बहुत इजी नहीं है एक्चुअली ये सब चीज़ें, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मजबूरी में करनी पड़ रही है। मेरे लाइफ में कुछ लोग हैं ऐसे कि जिनको मैं इतनी खटकती हूँ कि वो लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। हालांकि मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बट बोलते हैं ना कुछ लोगों को कदर नहीं होती है। ये वो इंसान है कि उन लोगों को बिल्कुल कदर नहीं है। बहुत बहुत चीज़ें मैंने की है उन लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसे लाइफ के ऐसे मोड पे खड़ा कर देते अपने को, कि अपने को समझ में नहीं आता है कि यार इस इंसान के लिए इतना किया, और वो इंसान आज मेरे लिए ऐसा फील कर रहा है, या फिर ऐसा यहाँ पे मुझे स्टैंड कर रहा है। तो एक सिंगल मॉम होना मेरे लिए भी इतना ईजी नहीं है। कोई शौक़ से सिंगल मॉम नहीं बनता है। कुछ रीज़न्स होते हैं, कुछ मजबूरियाँ रहती है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि इंसान, मतलब मेरे लिए उतना इजी नहीं था कि पेपर पे साइन कर दिया और डिवोर्स हो गया और मैं सिंगल मॉम बन गई। आज मेरे ऊपर आरवी है, आरवी की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे लिए इतना इजी नहीं है ये सब चीज़ें। बट लोग हैं ना, लोगों को जज करना अच्छा आता है, बिना मतलब के जज करना। क्यों जज करना किसी को? कोई मतलब है जज करने का? तुम ना उसको कुछ चीज़ें कुछ लोग जान के भी जज करते, कुछ बिना जान के भी जज करते, बट उनको जज करना रहता है। कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, ये क्या कर रही है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत अगर दिख गया कि ये लाइफ अच्छी जी रही है, तो बस उनको तो खटक जाता है कि क्यों अच्छी लाइफ जी रही है। अरे भाई, तुम तुम्हारे घर में रहो ना, तुमको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हम हमारी लाइफ जी रहे ना, तुम्हारे पास कोई चीज़ डिमांड तो की नहीं ना, तो तुमको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तुम तुम्हारी लाइफ जियो। तो लोगों को जज करना बहुत ज़्यादा आता है।
मेरे लिए भी इतनी इजी नहीं है ये सब चीज़ें हैंडल करना। आज आरवी को बड़ा करना, काम करना और हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, मेरे लिए हर चीज़ इजी नहीं है। बट कुछ लोग समझते नहीं है ये चीज़, सब चीज़ें। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इसका तो कुछ अलग ही रहेगा, अफेयर रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। क्यों जज करना किसी को? मतलब ना, मेरे को इतना दुनियादारी बहुत वो लगती है अभी कि कैसे लोग हैं। मैं तो एक एग्जांपल दूंगी। मेरे पास तो इतने फ्रेंड्स थे ना, बट सब फ्रेंड्स शो शाइनिंग के लिए होते हैं। कोई रियल नहीं रहता है, कोई रियल फ्रेंड नहीं। बहुत बोलते हैं 99% में से 100% 1% तुमको अच्छा फ्रेंड मिलेगा, कोई रियल नहीं रहता है। मेरे फ्रेंड्स कितने थे, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, पर उन्होंने सिर्फ मुझे जज किया कि हाँ भाई ये अलग हो रही है अपने हस्बैंड से, तो जज कर लिया, फ्रेंडशिप तोड़ दी, ख़त्म। अरे पर तुम लोग मुझे इतने साल से जानते हो, तो तुम लोग ये भी नहीं जानते कि मैं कैसी हूँ। तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि चल, मैंने ऐसा नहीं बोला कि तुम लोग मुझे कोई हेल्प करो, बट एक इंसानियत, एक कर्टसी होती है कि पूछने की कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ऐसा स्टेज आया है, तो ऐसे स्टेज में क्या हुआ कि तुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। चल चल चल, ऐसा स्टेप उठाना पड़ा, क्या हुआ? एक कर्टसी होती है। आज तक ये कर्टसी किसी ने निभाई नहीं है। बस फ्रेंड्स नाम के होते हैं, रिलेटिव्स नाम के होते हैं। किसी ने कभी कोऑपरेट नहीं है किसी चीज़ के लिए। किसी कोई पूछने नहीं आया मुझे कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। सब बोलते ना फॉर्मेलिटीज़ के रिश्ते होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। इतना बुरा लगता है ना, मैंने लोगों के लिए कितना कुछ किया है। टाइम देखा नहीं, कभी पैसा देखा नहीं, या फिज़िकली अच्छी हूँ नहीं हो तो भी मैंने उनको टाइम दिया, हर चीज़ दी है। बट कुछ लोग होते हैं, कदर नहीं होती कुछ लोगों को, वो डिज़र्व नहीं करते हैं। इन शॉर्ट बोलो तो डिज़र्व नहीं करते हैं। लाइफ में ऐसा नहीं है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं, जो मुझे करने पड़े हैं। आज आरवी मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज वो है तो मैं हूँ, मेरी हिम्मत बंधी रहती है कि नहीं, मुझे मेरी बेटी के लिए लड़ना है, करना है, सब कुछ करना है। मेरे उसको भी कल उठ के प्राउड होना चाहिए यार। मेरी मम्मी मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट मुझे फील करना है। मेरी बेटी मुझे एज अ मदर फील करे कि नहीं, मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया और मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। मेरी बेटी को भी उठ के कल प्राउड होना चाहिए कि यार मेरी मम्मी ने इतना सब स्ट्रगल करके मेरे को आज एक जगह स्टैंड किया है, एक जगह मुझे अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे संस्कार दिए हैं। अभी ये कोई देख नहीं रहा है कि मैं जब सर्वाइव कर रही हूँ तो मैं रात को क्या कर रही, रोती हूँ रात को मैं। मेरी जर्नी कैसी है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे भी दुख होता है, डर लगता है कि मैं फ्यूचर कैसे संभालूँ। आज मैं जो भी 4 साल से जो भी अकेली स्ट्रगल कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ वो अकेले कर रही हूँ। बट लोगों को नहीं जज करना होता है, कुछ होगा, ऐसा थोड़ी कोई करता है। अगर एक लड़की ने ग्रो किया, थोड़ा भी ग्रो किया, तो उनको लगता है कि नहीं इसका कुछ रहेगा। मेंटालिटी, तुम कितना भी पढ़े लिखे हो, कोई भी सेंचुरी में जाओ, पर तुम्हारी मेंटालिटी कभी चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगी। एक औरत को जज कर सकती है। मैं तो बोलती हूँ ना, खुद के घर में भी देखो, बेटी खुद के घर में भी है, उसको संभालो पहला। वो भटक चुकी है तुम्हारी बेटी, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, बट वो भटक चुकी है। बट तो भी तुमको तुम्हारी गलतियाँ दिखती नहीं है, तुमको दूसरों की गलतियाँ दिखती है। दूसरों के घर में पॉइंट आउट करना है, दूसरों को बोलते ना कि स्ट्रेंजर की तरफ फॉलो करना है तुमको, मुझे। पर खुद के घर में भी जाके देखो, क्योंकि मैं तो चलो एक खड़ी हो रही हूँ, तुम्हारे घर पे तो वैसा भी नहीं है कि तुम्हारी लड़की खड़ी हो सके। आज कितने लोगों ने मुझे स्टॉक किया, मेरे ऊपर नज़र रखी, मेरे पीछे स्ट्रेंजर्स भेजे कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। अरे भाई, तुम्हारे लाइफ में खुश रहो ना। अगर मैं थोड़ा बहुत ग्रोथ कर लेती हूँ, मुझे यूट्यूब चलाना नहीं आता था कभी, बट एक होता है ना कि अभी मैं एक माँ हूँ, और एक जो भी मेरा वीडियोस देख रहे वो भी समझ सकता है कि एक माँ कैसी होती है, पहले अपने बच्चों को प्रायोरिटी देती है। आज मेरा जो भी है, मैं टिफ़िन्स का काम करती हूँ, पर मेहनत कर रही हूँ मैं। मेरे टिफ़िन्स चलते हैं, टिफ़िन का काम भी करती हूँ और मेहनत कर रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं अगर यूट्यूब चला रही हूँ तो ये रीज़न से भी चला रही हूँ। मुझे यूट्यूब नहीं आता है कुछ भी, मैंने सीखा, देखा
कि हाँ यूट्यूब भी एक अर्निंग पॉइंट है, हम अर्न कर सकते यूट्यूब से। अगर मुझे इस अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं क्यों छोड़ूं। मेरे को इस पे भी जज किया गया कि मेरे वीडियोस फालतू होते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे नहीं होते। हु आर यू, तुम हो कौन जज करने वाले मुझे। मैंने तुमको नहीं बोला मेरे वीडियोस देखो। अगर मेरे वीडियोस कुछ डांस वाले आते हैं, कुछ जैसे भी घर के हैं या फिर किचन वाले आते हैं, तो तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले। मैंने तुमको इतना हक नहीं दिया मुझे जज करो तुम लोग। मतलब वीडियोस के लिए भी मुझे वो किया जाता है कि भाई इसके वीडियोस अच्छे नहीं, फालतू लड़की है, फालतू वीडियोस बनाती। मेरे पूरे इंस्टा में देखो, मेरे पूरे फेसबुक पे देखो या मेरे पूरे यूट्यूब पे देखो, मेरा ऐसा कोई वल्गर वीडियो आपको नहीं मिलेगा। मेरे वीडियो फैमिलियर होते हैं, मेरी बेटी को लेके होते हैं। अगर मैं अच्छा सोचूं, अगर अच्छा अर्न करना चाहूँ तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो किसी को हक नहीं मुझे जज करने का, स्पेशली उन लोगों को जो मुझे जज कर रहा है कि मेरे वीडियोस अच्छे नहीं है। अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, प्लेटफॉर्म मिला है, आज एक हर इंसान यूट्यूब कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, पर मेरे वीडियोस वैसे नहीं होते। कितने यूट्यूब्स ऐसे हैं कि जिनके वीडियोस वल्गर होते हैं तो भी उनके व्यूज़ बढ़ते, सब कुछ होता है, पर मेरा ऐसा नहीं। मेरी वीडियोस फैमिलियर होते हैं, फैमिली से रिलेटेड होते हैं, घर के होते हैं, खाने वाले होते, कुकिंग वाले, यही वीडियोस मेरे होते हैं। तो मैं क्या अलग दिखा रही हूँ। अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं यहाँ से भी अर्न कर सकती हूँ, ये चीज़ मुझे मेरी बेटी को भी आगे जाके ग्रो कर सकती। मेरी बेटी भी, मुझे अगर अर्निंग आएगी तो मैं अपनी बेटी को भी अर्न मतलब अच्छी क्वालिफिकेशन दे सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, सब कुछ बहुत कुछ करा सकती हूँ मेरी बेटी के लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ ना, फिर क्यों जज किया जा रहा है मेरे को बिना मतलब का। इसको तो लोग बोलते हैं ना कि बिना सोचे बस जज करना, कोई मतलब नहीं जज करने का। इतना एक्सपीरियंस लिया है ना ये मैंने जब से मेरा जो भी मैं अलग हो गई, डिवोर्स का जो भी, सिंगल मॉम बन गई, इतने लोगों ने इतना एक्सपीरियंस लेके रखा ना मैंने लोगों का कि सिर्फ पैसा चलता है, पैसा हो तो तुम्हारी इज्जत है, पैसा ना हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुमको कोई पूछेगा भी नहीं। पैसे से फ्रेंडशिप होती है, पैसे से रिलेटिव्स बनते हैं, पैसा नहीं तो कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं होंगे, ना तुम्हें कोई इज्जत दी जाएगी। सिर्फ पैसा हो तो सब कुछ है। इतना तो सीख गई हूँ मैं, देख लिया सब कुछ, एक्सपीरियंस कर लिया है मैंने। बस लाइफ में इतना है कि भगवान ने मुझे एक बोला ना प्लस पॉइंट, लक्ष्मी दी है मुझे, मेरी बेटी दी है। वो मेरे लिए एक प्राउड वाली बात है कि भगवान ने मुझे, क्योंकि देखो मैं उसके लिए जो करूँगी, बट बोलते हैं ना कि भगवान ऐसा बोलते हैं, छठी जब भी होती, बच्चा पैदा होकर छठी आती है तो उसका नसीब लिख के जाता है भगवान जो भी है, तो उसका भी नसीब लिखा हुआ है, वो भी अच्छा खासा करने वाली है, ऐसा नहीं कि नहीं करने वाली है। सो बोलते ना जिसने जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं तो तुम लोग बदनसीब हो, और मैं नसीब वाले कि मेरे पास बेटी है। आज एक सिंगल मॉम होगा तो लोगों को लगता है कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकती है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक सिंगल मॉम की भी आइडेंटिटी होती है, और क्यों ना ग्रो करे वो। इतने प्रॉब्लम फेसेस की है मैंने, पर मैंने किसी के पास हाथ नहीं फैलाया कि ये मुझे ये दो, मुझे वो दो। अपनी हिम्मत से मैंने किया है, बागी से बेटा, अपनी हिम्मत से मैंने किया है। तो अभी भी तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तुम लोग इन जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ये बनता नहीं एक्चुअली, बट ठीक है, उनकी मेंटालिटी वैसी है, और किसी की मेंटालिटी को कोई चेंज नहीं कर सकता, पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज नहीं कर सकता है। तुम कितना भी उसको अच्छा दिखाओ तो भी उनको जो देखना है वो वही देखेंगे। ऐसे कितने एक्सपीरियंस आए हैं मुझे कि लोगों की नज़र कितनी गंदी हो जाती है कि भाई अकेली है, चांस मार ले। क्यों भाई, तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम्हारे घर में ऐसा ही होता है, यही संस्कार तुम्हारे घर में दी जाती है। मतलब जज किया जाता है, लोग बहुत जज करते हैं, अकेली है तो क्या ही कर लेगी पर उनको पता नहीं है मैं अकेली हूँ पर 100 के बराबर हूँ। ये कुछ लोगों ने मुझे एक्सपीरियंस किया है कि मैं भले अकेली हूँ पर मैं 100 के बराबर हूँ। अगर अपनी औकात पे आओ ना तो किसी को छोड़ूंगी नहीं, बस थोड़ा टाइम दो, मेरा टाइम भी बदल जाएगा और सब कुछ सही कर दूंगी। मैं खुद की आइडेंटिटी भी बनाऊंगी। आज मुझे गर्व है, ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ मैं। आज मैं टिफ़िन चलाती हूँ, अच्छा खासा टिफ़िन चल रहा है मेरा। साइड बाय साइड मैं यूट्यूब्स कर रही हूँ क्योंकि यूट्यूब्स भी अर्न करना है मुझे।
मुझे पहला कैमरा भी चलाना नहीं आता था, ना मुझे एडिटिंग करने आती थी, बट मैं थोड़ा सीखा कि कैसे करना है। मैं अभी भी कैमरा फेस नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, बट जितना हो सके मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ कि आज ना कल मैं ग्रो करूँगी। मुझे करना है, क्यों नहीं करना है, मुझे करना है ग्रो। मैंने भी लाइफ में बहुत सारे फेसेस देखे हैं। हर लड़की का सपना होता है शादी हो जाएगी तो ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, बट ठीक है, नहीं हुआ। कुछ चीज़ें नहीं होती लाइफ में, नहीं मिलती है, जो चाहा नहीं मिलता है। मुझे अभी वो चीज़ का अफसोस ही नहीं है कि यार ये सब चीज़ें लाइफ में मेरी हुई है, बट मैं स्ट्रांगली खड़ी हूँ। मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है और मैं करूँगी। और कुछ लोगों की तो मुंह पे थप्पड़ दे दूँगी जो बोलते हैं ना ये ऐसी है, वो वैसी है। तो मेरा जवाब जल्दी मिलेगा सबको कि मैं कैसी हूँ। जो मैंने तकलीफ़ उठाई है, मुझे मेरी बेटी को कुछ भी देना नहीं वो चीज़। उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाना है मुझे कि वो लाइफ में हर चीज़ फेस कर सके, किसी से डरे नहीं। मैं आज तक किसी चीज़ से डरी नहीं हूँ। मैंने बहुत कुछ फेस किया है, इसलिए तो लोगों को आग लग रही थी कि मैंने बहुत कुछ फेस किया है। मैं स्ट्रांगली खड़ी थी, इसलिए सब लोगों को मिर्चियाँ लग रही थी। आज मेरे लिए बॉम्बे छोड़ना इतना आसान नहीं था। जो भी है, कोई नहीं चाहता कि वो अपना बर्थ प्लेस छोड़े, पर मुझे छोड़ना पड़ा कुछ रीज़न से, कुछ लोगों की वजह से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टॉर्चर करते थे मेरे को, जो मुझे हज़म नहीं हो रहा था अभी, कि मेरे एक लिमिट से बाहर जा रहा था। फिनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, पर ठीक है, ये भी टाइम निकल जाएगा। हर इंसान का टाइम आता है, और ऐसा कुछ नहीं, ये भी टाइम निकल जाएगा। ये भी एक एक्सपीरियंस देने के लिए, बोलते ना भगवान हर चीज़ देता है तो कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। ये भी मेरा टाइम एक्सपीरियंस का है। 4 साल मैंने एक्सपीरियंस लिया कि पैसे के बिना कोई कुछ नहीं करता। पैसा चाहिए, फ्रेंड्स नहीं होते, फ्रेंड्स भी नहीं होते, ना रिलेटिव्स होते हैं, तो लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये भी एक्सपीरियंस लिया मैंने, और अभी भी भगवान दे रहा है कुछ चीज़ें कि अभी भी सीख, कि खुद को भी ग्रो करना है, खुद को स्टैंड करना है। कोई नहीं, आगे आपको सब धीरे धीरे सब समझेगा कि क्या है, कैसा है लाइफ मेरा। मैं सब कुछ शेयर करूँगी। मैं इसलिए भी ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है मेरा जो भी वीडियो देखे वो लेडी भी एक टाइम, मतलब किसी को इंस्पायर भी कर सकता है मेरा वीडियो। ऐसा नहीं कि नहीं, मैं ये किसी को वो नहीं करना, हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट कुछ लोगों को इंस्पायर भी कर सकता है मेरा वीडियो, कि मेरी जर्नी कैसी है, या मेरा सुन के भी किसी को हिम्मत आ सकती है, मे बी। बाकी मेरा जो भी है वो रियल है, कोई फेक नहीं है। वो तो आपको आगे आगे सब दिखेगा, ठीक है। एनीवेज, अभी हो गया बहुत सारा अंधेरा। अभी हम लोग फाइनली घर जाते हैं। 5 मिनट में घर पहुंचेंगे। अच्छा खासा वॉक हुआ, बातें भी हुई, अच्छा लगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आपको अपनी फैमिली बनानी है, और मुझे हर चीज़ शेयर भी करना है। अभी इन शॉर्ट बोलूँ तो मैं रियली में अकेली हूँ। मैं हूँ, आरवी है, यही मेरी फैमिली है, पर मुझे आप सबको भी मेरी फैमिली बनाना है, ताकि मैं भी शेयर करूँ कुछ। अगर कोई सजेशंस आपके हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर कुछ आपके ओपिनियंस हैं आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं भी कुछ चीज़ें सीखूँ आप लोगों से। तो कुछ भी रहेगा तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। तो आप भी मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मेरा सब सेट हो जाए अच्छे से, अपने पैर पे अच्छे से खड़ी हो, सब कुछ करूँ लाइफ में जो चाहिए अचीव करूँ। मुझे सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू सो मच। मेरे वीडियोस भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। चलो बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और स्वीट कमेंट्स से मेरा बॉक्स भर दीजिए। थैंक यू।